हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल अन्नू नेगी ब्लॉग्स गुरु में। पादुकाभ्यो नमः परेभ्या पर पादुकाभ्याम। लगा ले। श्री जय श्री राम। इधर देखो। हाँ, सभी पागलों की बागेश्वर धाम की नमः गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो नमः परेभ्या पर पादुकाभ्याम। आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम। अंजनानंदनं वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। डले रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता संत मनुष्य न जानिए यह सब है नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ भगवान की, हरिद्वार पावन तीर्थ की, गंगा मैया की, बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी की, हरिद्वार वाले ऋषिकेश वाले परम संत परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री चिदानंद जी महाराज जी की, परम पूज्य परम गोभक्त अनंत श्री विभूषित परम पूज्य गोभक्त श्री गोपाल मणि जी महाराज जी की, मंच पर विराजमान सब संतों की, निरंजन स्वामी जी की, यहाँ की सभी पागलों की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिन में 12 बजे से जो बैठे गाली बक रहे अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, ऊ पगलन की भी, जो 4 बजे से ठंड में भूखे प्यासे बैठे और मन ही मन कह रहे गुरु जी, ऊ पगलन की भी, सीताराम भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, नाराज हो का? आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम बंबई में थे, बंबई से सुबह पहली बार जिंदगी में हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचे चील गाड़ी पकड़ने। जिंदगी में पहली बार चील गाड़ी छूट गई, और जो पर्सनल भेजी जाती वे कैप्टन परेशान हो जात। आज हमने कहा नहीं, उत्तराखंड जाना है, टाइम से जाना है, सुबह 7 बजे तैयार, वरना 10-11 बजे तो हमारी ब्रह्म मुहूर्त होता है। 7 बजे तैयार, 9 बजे पहुंचे, वहां पर एयरपोर्ट बंद, बोले काम चल रहा। 10:30-11 बजे जब वो खुला, उड़े, स्वागी को लगो चील गाड़ी ऊपर गई, सो पंखा ढीलो हो गो। पायलट बोलो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। हम कहा क्या हो गया? अरे बोले कुछ टेक्निक प्रॉब्लम। हम कहे ले चल नीचे, अभी हमें पराए घर भी जाना है, तो उसके पहले ही तू खत्म करवा देगा।
तो वापस उतरना था जयपुर। जयपुर की बजाय 20 मिनट ऊपर ही उड़ा तोड़ा, फिर वापस फिर बंबई उतरे, फिर इंजीनियर आओ, नट बोल्ट कसे, फिर बैठे, फिर चली। सो जयपुर में नहीं मिलो उतरवे, फिर उदयपुर उतरे, होते उन्हें आगे के लगे ने तेल भरो, तब जाके अभी हम आ पाए। लेकिन देर से आए, आपकी श्रद्धा बहुत मजबूत है, हम आपकी श्रद्धा को दंडवत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब बहुत देर तक दरबार लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अर्जी लग जाए, इसलिए दरबार लगाएंगे। और आज हमारा सौभाग्य है, भारत का शिखर, भारत का सिर है उत्तराखंड, और जब सिर सनातन से ऊंचा होगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। परम पूज्य श्री गौभक्त श्री परम पूज्य अनंत विभूषित गोपाल मणि जी महाराज कह रहे थे, देहरादून द्रोणाचार्य जी की भूमि है। महाराज जी द्रोणाचार्य जी की भूमि है। तो मुनि जी महाराज की बड़ी अद्भुत आज्ञा लगी कि महाराज आप इस पर जरा प्रकाश डालना। तो द्रोणाचार्य जी की भूमि देहरादून है। लेकिन एक बात याद रखना, द्रोणाचार्य जी के पास जब अर्जुन गए तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा? तो किसी को मछली दिख रही थी, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और। अर्जुन बोले हमें तो आंख दिख रही। उसी प्रकार हमको उत्तराखंड में आकर के सिर्फ सनातन 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 और भारत हिंदू राष्ट्र दिख रहा है। जय सिया राम। तो आप सब जो बड़ी देर से बैठे, मंच पर परम पूज्य महाराज जी ने बैठे, सबके चरणों में नाक रगड़ के प्रणाम करते हैं। जिनके नाम ना ले पाए तो बुरा ना मानियो। और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम तो जब आ रहे थे तो हमें कोई बता रहा था कि ऊ वालन की पूरी जेसीबी चल गई। हो, हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा ये क्या है? अभी महाराज जी भी बोल रहे थे माइक से कि ये जो है जमीनों पर कब्जा करके चादर डाल देते थे। हाँ, विचारों की ठठरी बढ़ गई। और ऐसे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री ही होना चाहिए जो बाबर के देश को कहने वालों के घर को बेघर कर दे और रघुवर का नाम चारों दिशाओं में गुंजायमान करवा दे। जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। तो यहाँ के हमारे बड़े ही प्रिय, बहुत ही सरल हैं। और अद्भुत बात एक और इनकी है, हमें मिले जैसे बोले महाराज हाओ, हम समझ गए बुंदेलखंडी बोल रहे हैं। हाँ, तो आप तो बड़ी अद्भुत बात है कि मुख्यमंत्री जी को बुंदेलखंडी भी आती है। और मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे आपके उत्तराखंड में तो हम आई हैं, हमारी बुंदेलखंड की हाओ बहुत खतरनाक है। हाँ, अगर कोई आपसे कह दे हाओ, समझ जाओ हाओ ही है। हाँ, एक बार एक उत्तराखंड का, एक देहरादून का चंगी लाल हमारे छतरपुर गया। तो बोला एक बात बताओ, क्या ये गड़ा गांव है? हम जहां रहते उस गांव का नाम है गड़ा। तो बोले क्यों, ये क्या गड़ा ग्राम है? बोले हाओ। तो उत्तराखंड में तो हाओ जानते नहीं। हाँ जानते हैं। तो उसे लगा कि किसी गलत गांव में आ गए, हाओ गांव में आ गए। उसने कहा कि गलत गांव में। दूसरे से पूछा क्यों भैया ये गड़ा गांव बागेश्वर यही है? बोले हाओ। अब और दिमाग खराब कि हाँ सब हाओ कह रहे, लगत गलत गांव में आ गए। एक पान वाला दुकान वाला बैठा था। बोले भैया सच सच तुम बताओ, क्या यहां बागेश्वर धाम है, गड़ा ग्राम इसी का नाम है? वो बोला जी हां। तब उत्तराखंड के देहरादून के चंगीलाल संतुष्टि भई कि हम सही जगह आ गए। लेकिन पान वाले से वो पूछने लगे एक बात बताओ, बाकी लोग मिले थे वो हाउ कह रहे थे, आप जी हां कह रहे, ये हाउ क्या है? तो बोले देखो, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो हाउ कहते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हां कहते हैं। तो उत्तराखंड के आदमी ने पूछा क्या आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं? बोले हाउ। ऐसी हाउ है हमारे बुंदेलखंड की। लेकिन एक बात बोले, हम उस बुंदेलखंड से आते हैं जहां प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो 12 साल हमारे बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम में गुजारा प्रभु श्री राम ने। और आज उस पावन धरती पर हम आए हुए हैं नाक रगड़ते हुए। मेरे पागलों, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको राम का बनाना है। और आज हम
बालाजी महाराज के चरणों के प्रताप से, इन संतों के चरणों के प्रताप से। हम तो कुछ जानते नहीं, ना हम भगवान हैं ना हम संत हैं, हम तो साधारण इन संतों के दासानुदास हैं। लेकिन इन चरणों के प्रताप से जो भी गुरु जी ने हमें चूरन चटनी दी है, मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, प्रदर्शन करने नहीं आए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे भी बहन बेटी का हाल साक्षी जैसा ना हो जाए। हम चाहते हैं लव जहाद के चक्कर में तुम्हारी बहन बेटियां ना भाग जाएं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया ना जाए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे मठ मंदिर और उत्तराखंड के पहाड़ों पर मस्जिदें ना बनाई जावे, अब तो राम मंदिरों का निर्माण किया जावे। हमें किसी भी धर्म से बुराई नहीं है, ना ना ना, लेकिन एक प्रार्थना करेंगे जो यहां के माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो हम भी कहेंगे। जो दूसरे मजहब के लोग हैं, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। 100 की सीधी बात है। अच्छा तुम कहोगे, अभी कई लोग हमको धमकी दे, बाबा उड़ा दिया जाएगा ठटरी के बारे, नक कटा, हाँ उड़ा दिया जाएगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे भैया से, भैया भी चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज विरोधी बहुत बढ़ गए हैं, क्या कारण है? हमने कहा भैया जब कोई राम का काज करता है तो रावण तो भौंकने ही लगता है। आप चिंता मत करो यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम देखो राजनीतिक सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे, हम दिल से आशीर्वाद दे करके अगर आप रघुवर का काम इस प्रदेश में करेंगे और उत्तराखंड के तीर्थों में मदरा बंद करवाकर हली उल्लाह वालों की अगर आप ठटरी बारेंगे, हम इतना कह सकते हैं इस उत्तराखंड के प्रत्येक सनातनी आपके साथ दिल तोड़कर दिल जोड़कर रहेगा और उनसे दिल तोड़कर आपके साथ जुड़ जाएगा। बोलो सीताराम। धर्म विरोधियों से दिल तोड़कर दूर हो जाएगा। कौन कौन चाहता है कि उत्तराखंड में सनातन की बहार हो? पक्का जोर से बोलो। भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है? केवल बातों में चाहते कि जिंदाबाद भर में चाहते कि हकीकत में? क्योंकि ज्यादातर लोग हू हल्ला करो ताली बजाई के